ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं बिकॉज एक्सट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। उसके पहले आपको पूरा कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेना है। मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ में वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उनका क्या हैबिट है, उसके बाद में उनका रूटीन ब्लड टेस्ट होगा। ऑल द कंडीशंस आर नॉर्मल, ब्लड टेस्ट इज नॉर्मल, शुगर हाई है, बीपी हाई है, थायराइड हाई है, और कुछ आपका मतलब सीबीसी जो कराए उसमें कुछ इरेगुलर है, आप कुछ ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हो, ये सब देखना है। नॉर्मल होने के बाद ही इवन सिंपल एक्सट्रैक्शन कैन बी वेरी हार्मफुल। अगर बहुत सारे आते हैं बाहर से लोग कहते हैं कि मैडम क्या एक दांती तो निकाल रहा है, निकाल के कभी नहीं कहा, आप बाहर से जाके करवा लीजिए, जब तक आप मुझे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं दोगे मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट आपके हिसाब से नहीं कर सकती। अगर आपको कराना है ट्रीटमेंट डॉक्टर के हिसाब से। बहुत सारे लोग आते हैं बहस करते हैं कि नहीं आप कर दीजिए, मैं कहा मैं नहीं कर सकती, आप तो यहाँ से करवा लीजिए। वन मोर थिंग इज आपका हर चीज़ के लिए रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर है एंड इफ यू आर हैविंग एनी अंडरलाइन कंडीशन, आपके कंसल्टेंट का रिटर्न क्लियरेंस चाहिए, बिकॉज सब कुछ लीगली भी अगर कुछ होता है तो यू शुड हैव द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ दैट। पहले हम रिटर्न क्लियरेंस लेते हैं, अगर कंसल्टेंट हमको क्लियरेंस दे देता है कि यू कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर, आफ्टर दैट हम डॉक्टर ना केयर करबे কিন্তু পেশেন্ট দেখো ডক্টর আমরা বেশি রাখো আরে সে কোন কি জানছেন যে মার দউজি না হাই वो मैं उस चीज़ में बहुत सारे हूँ, आपको करवाना है करवाओ, जो एक प्रोटोकॉल होता है दैट वी हैव टू फॉलो नेचुरली, क्योंकि हम आपके लिए हो ना, कल से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को आके ही बोलेंगे। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर आप डॉक्टर के पास गए और घर पे आके अगर आपको कुछ भी हुआ, वो सबसे पहले क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर के पास गया था मुझे ये हो गया। भले ही कुछ और कंडीशन कुछ और है, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इस डॉक्टर के पास गया था और मुझे आने के बाद ये हो गया। भले उसको डॉक्टर से कहीं तक लड़ा तो डॉक्टर का ही पकड़ेगा। तो वो चीज़ वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ट्रीटिंग डमीज। तो वो चीज़ हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्हीं की अच्छी की ठीक है। मैं बैठ के यार बोल नहीं पाऊंगी। तो हम कहते हैं हाँ डेंटल नहीं, डेंटल प्रॉब्लम्स इन एडल्ट्स और जल्दी करते हैं। एडल्ट्स में जैसे कि वही जो टूथ डिके होता है, टूथ डिके मेनली सबसे ऊपर जो पार्ट होता है दैट इज इनामल सी, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इवन हार्डर देन बोन। इनामल में होता है, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है कैरीज में, उसके नीचे होता है डेंटिन दैट इज द येलोइश पार्ट। जब ये एक्सपोज हो जाता है, वियर हुआ, कैविटी हुआ, कैसे भी अगर डेंटिन एक्सपोज हुआ, यू विल स्टार्ट हैविंग सेंसिटिविटी। बोला ना कुछ भी खा रहे हैं, वो दो तरीके से होती है, या तो दांत ऊपर से खिस गया, या तो आपका दांत ऊपर से खिस गया है, या आपका गम्स रिसीड हो गया है, कि आपका रूट एक्सपोज हो गया है। रूट के ऊपर भी जो लेयरिंग होता है ना, वो भी बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसलिए आपको दो तरीके से सेंसिटिविटी हो सकती है, या तो वेयर एंड टियर ऑफ द अपर पार्ट बाइटिंग सरफेस ऑफ द टूथ एंड इन द साइड रूट अगर आपका एक्सपोज हो गया, गम्स रिसीड हुआ है, तो यू कैन डेवलप सेंसिटिविटी। तो टूथ डिके बड़ों में इस तरीके से होता है। डेंटिन में अंदर आने के बाद में होता है पल्प, पल्प कंटेन ऑल द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अगर आपका कैविटी इतना बड़ा है कि नर्व्स को टच कर रहा है, तब आपको रूट कैनाल भी करना पड़ेगा, तब हम फिलिंग नहीं कर सकते। We have to remove all this infected part, we have to refill it, and over that we have to give crown. Root canal is always followed by crowning, क्योंकि जब आप दांत का रूट कैनाल करते हो it becomes dead, उसके अंदर कुछ नर्व सप्लाई नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो ब्रिटल हो जाता है। रूट कैनाल करके कैप देते हैं तो प्रोटेक्ट द टूथ, ताकि वो फंक्शन कर सके। तो ये रूट कैनाल का प्रोसीजर है। तो जनरल तो सबसे पहले हो गया टूथ डिके। अगेन इन एडल्ट्स गम डिजीज, मैंने बोला जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस, उससे टूथ लॉस होगा, दांत खिलेंगे, ये सब। देन कम्स टू ड्राई माउथ,